बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मालिही काशफातु जाबे जमालिही हसना भूखे ये बहुत कम चीजें हैं। सर के आने से सर के साथ जो बंदे आते हैं, मेरे लिए ये बहुत कम है जो मैं उनके लिए करती हूँ। मेरे अख्तियार में हो तो मैं इससे भी ज्यादा उनके लिए किया करूँ, लेकिन सर का ये एहसान है कि वह उस्ताद होने के साथ साथ हमें इंसानियत भी सिखाते हैं और हमारी तरबियत भी करते हैं। इंतहाई आप लोगों के जोशो जज्बे और तालियां बताएंगे जी, बाजमात तालियां। हम सर का इस्तकबाल करेंगे बगैर ताहीर के ताकि क्लास स्टार्ट हो। सर A.M. चौहान। थैंक यू सो मच सर जी। जेलों की धरती में आप जब आएंगे हम आपको इतना ही वेलकम करेंगे। 10% वो लोग हैं जो कहते हैं सर चौहान हर बार क्यों, और मेरी वजीराबाद से आई हुई भी लड़कियां कहती है कि इतनी दूर से आना है तो सर चौहान क्यों नहीं। थैंक यू सो मच सर जी। और मैम निदा आसम, ये जितनी पोलाइट है ना, इतना मजे का बोलती है, नरम नरम। मैम जी थैंक यू सो मच। लाहौर से ये फासला इतना है कि आप हमारे दिल तक चल के आए। मैम पैटी, आपको जेलों में दिल्ली का इंशाल्लाह मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सर शाह, सर मजर वो हस्ती है जो हमेशा इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े और खड़े रहेंगे। मैं सर चौहान के साथ इनको स्टेज पे वेलकम करूंगी। आ जाइए। दीना सोबिया सैलून से जी, उनकी कोई एक आध लड़कर आ जाए। बेटा आ जाओ सर जी, ये सोबिया की तरफ से बुके। आएंगी आएंगी। सोबिया की 4 ब्राइड्स थी, ऐसे हो सकता है सोबिया ना आए सर चौहान की क्लास। थैंक यू सो मच। मेरी टेंशन इतनी होती है, 3 दिनों से बुखार था, सर चौहान को देखते साथ खत्म। सर जाने, सर की टेंशन जाने, स्टेज जाने। सर जी मोस्ट वेलकम। ओ जी जोरदार तालियां बजाएं जरा, पता चले सर लोग। सर आते हैं, सर जेलम के ऑडियंस के हमेशा से फैन है, लेकिन जो बाकी के लोग आए हैं इन्हें पहली दफा, तो आप लोगों ने बताना है कि ये कैसे हम इस्तकबाल करते हैं सारों का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह मुनज़्ज़ा मेरी बेटी, मेरी बहन, जब भी ये मुझे बुलाती है तो मैं बहुत सारी मसरूफियात को ख़त्म करके इसकी आवाज़ पे लब्बैक कहता हूँ। बहुत सारे हासदीन हैं, बहुत सारे जेलस वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन ये हमेशा की तरह पहले भी मुनज़्ज़ा के साथ थे, आज भी मुनज़्ज़ा के साथ हैं, और मुनज़्ज़ा की जब तक ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, हम मुनज़्ज़ा को कभी नहीं छोड़ सकते, और इसके लिए दुआ गो भी हैं और इसके लिए सपोर्ट भी है। मुनज़्ज़ा मेरी बात ज़रूर ज़हन में रखना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। तुम वो एक बंदी हो जो ऐसी छोटी छोटी मौजों से, जो कुछ छप्पड़ और कुछ गंदे नालों के पानी के छींटों से तेरे रास्ते नहीं रोक सकते। तेरे रास्ते वो हैं जो अल्लाह ने तुम्हें एक अपनी बंदी चुना हुआ है, अपने बंदे रब चुन लेता है।
इसका जितना भी इज्जत है वो आपकी वजह से है और आप इनकी वजह से है। आप सबको सलूट करता हूँ कि आप हमारी फील्ड से हैं। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप मुनज़्ज़ा की क्लास पूरी की पूरी इंशाल्लाह मैं इतनी जानदार करके जाऊंगा कि 1 साल वाला काम आपको एक क्लास में मिलेगा। 1 साल वाला 2 हेयर कट करना चाह रहा हूँ, एक स्टेप हेयर कट, एक लेयर हेयर कट। मुझे एक सीधे बालों वाली लड़की चाहिए और एक वेवी बालों वाली लड़की चाहिए। स्ट्रेट बाल और वेवी बाल मैं अपने सैलून पे 7,500 रुपए कट का लेता हूँ और वही कट उसका फ्री होगा। कौन करवाना चाह रहे हैं जरा जल्दी से दिखाएं। आप आए, बाल दिखाएं अपने, जल्दी से आ जाएं। जब मैं रुका करूं साथ साथ म्यूजिक हल्का हल्का तड़का लगाते रहा करो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत शानदार क्लास होगी। ओके, सीधे हैं, आपके ऊपर लेयर कट किया जाएगा। एक मुझे चाहिए जिसके ऊपर लेयर कट के अलावा स्टेप कट किया जाएगा। कोई एक लड़की ऐसी चाहिए, ठीक है, आपके ऊपर लेयर कट बहुत अच्छा लगे। एक स्टेप कट के लीजिए, आप इधर आ जाइए। एक इस्लामाबाद चौहान ब्यूटी लिंक कॉलेज का CEO 15 से 18 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह चौहान्स की हैं जो भिंडी इस्लामाबाद में। आज की मैं 17 साल से चीफ मेकअप आर्टिस्ट हूँ और 5 कंट्री में सिखाने जाता हूँ एज ए टीचर। जो पिछले महीने अभी मैं बाकू और तुर्की में सिखा के आया हूँ और आज आपके शहर में क्लास है और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 25 कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूँ हेयर स्किन एंड बालों का सबसे पहले हेयर कट 3 किस्म की होती है। शाबाश, देखिए और फर्क। लेयर कट 3 किस्म की होती है, डीप लेयर, चॉपिंग लेयर, स्लाइसिंग लेयर। किसी और चीज से लेकर कर ले, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चॉपिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, डीप लेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले दूंगा। बाल 3 किस्म के होते हैं, वर्जन हेयर, डाइड हेयर एंड डैमेज हेयर। वर्जन हेयर मोटा बाल, सेहतमंद बाल, तंदुरुस्त बाल। डाइड हेयर मीडियम बाल, डैमेज हेयर सबसे बारीक बाल। 3 किस्म के बालों से पाला पड़ता है हम जब कट करते हैं या कलर करते हैं। तो जो वर्जन हेयर होगा उसके ऊपर हम डीप लेयर करेंगे। डीप लेयर मींस सबसे बारीक नोक वाली। और जो डाइड हेयर होगा, डाइड हेयर मतलब मीडियम क्लास, ना मोटा ना बारीक, उसमें हम करेंगे स्लाइसिंग लेयर में। लेयर की 3 नस्लें, चॉपिंग, स्लाइसिंग एंड लेयरिंग। होती लेयर ही है, होती नोके ही हैं, लेकिन 0, 1, 2 स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल सबसे छोटी नोक, मीडियम दरमियानी नोक और लार्ज मोटी नोक। मोटी नोक किस बाल पे की जाएगी? जो सबसे बारीक वाला होगा। क्यों भाई? बारीक है, उसकी नोक मोटी रखेंगे तो नजर आएगा ना। अगर बारीक के ऊपर बारीक नोक रख देंगे बाल तो खत्म हो जाएगा। तो 3 किस्म की लेयर करनी जाती हैं, जबकि हमें किसी ने आज तक नहीं बताया लेयर लेयर है, बस एक ही लेयर आती है। ऐसा है कि नहीं? यही पता है ना कि एक ही लेयर है? नहीं, 3 लेयर होती है, बालों के मुताबिक की जाती है। वर्जन हेयर तंदुरुस्त बाल, मोटे बाल के ऊपर डीप की जाती है सबसे बारीक वाली। डाइड हेयर के ऊपर की जाती है स्लाइसिंग और डैमेज हेयर पे किया जाता है चॉपिंग। 3 लेयर की जाती हैं बालों के स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब हम इस बाल के ऊपर स्लाइसिंग नहीं दे सकते, चॉपिंग भी दे सकते हैं और डीप लेयर भी दे सकते हैं। बाल टाइट है और आपको इसमें मैं मोटी लेयर करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? मोटी लेयर, ताकि ये बारीक अगर करेंगे तो बाल आधा पहले ही वीक है और उनको छील देंगे तो और खत्म हो जाएगा। आप जब पकड़ के यूं सीजर चलाते हो तो लेयर नहीं बनती। जब बाल यूं कटता है सीजर से तो लेयर नहीं बनती। हमेशा लेयर जब भी बनानी है यूं बाल काट देंगे तो उसकी नोक मोटी हो जाती है। हमें जब एंगुलर काटेंगे, एंगुलर तराशेंगे तो वो नोक बनेगी। तो जब नोक बनेगी तो ब्लोर करें ना करें
कट में लेयर आती जाएंगी, कट में लेयर आती जाएंगी। अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, मसल की एक वीडियो छोटी सी बना देना बस, ठीक है? कोई बात नहीं। मुझे कौन दे दें? बालों को 50% वेट होना चाहिए। 50% वेट का मतलब है कि आपके जितने भी बाल हैं वो इतने डीपली हों कि आपको जब काम करना पड़े तो मुश्किल ना आए। और जब आपने बाल सुलझाने हैं तो आपके शावर गन के अंदर 1 चम्मच कस्ट्राइल, 1 चम्मच ग्लिसरीन का पड़ा होना चाहिए। ऐसे बाल जिन्होंने ब्लीच लगाई होती है वो बालों के अंदर क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और उलझने बहुत आ जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी। उस शावर के अंदर जब आपका दोनों सीरम्स बन जाएंगे तो एक सीरम बन जाएगा, एक इतना प्यारा, और उसका एक मौचर से बन जाता है, बाल पे लगेगा तो बालों के अंदर उलझने फौरी खत्म कर देगा। क्या डालना है शावर में? 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच कस्टर ऑयल। कटिंग वाले शावर में, शीशे साफ करने वाले में ना डालना, सारे शीशे खराब हो जाएंगे। तुसी कोई शावर रखिया तो ਉਹਦੇ कपड़े इस्त्री, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही शीशे साफ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बाल नहीं, बालों वाला लहदा होना चाहिए। ये बात सही है गलत है? सही है ना? मुझे पता है अपनी बच्चों की वीकनेस का। और मैडम जी का मेरा इस हेयर कट के बाद इस लड़की के ऊपर ही डाई करके दिखाएगी, जो इसने मेहंदी वाला कलर किया है बूढ़ी अम्मू वाला, वो अभी के अभी हम ग्रीन शेड में जाके इसको मॉडल लुक दे देंगे आपके सामने। बायो प्लांट का कलर होगा और बायो प्लांट का कलर आपके ऊपर इसी मॉडल के ऊपर अप्लाई करके दिखाएंगे और आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत उसको कलर आ रहा है। ऑडियंस को लेते हुए और मीका को लेते हुए एक वीडियो बनाइएगा। अच्छा, मीका को लेते हुए मेरा एप्रन नहीं पहनने वाला, वाइट एप्रन पहनने वाला पड़ेगा। कर लिया, फ्रंट से लेके बैक तक हमने 2 पार्टीशंस कर ली। अब बालों की लेयर हमने करनी है फीचर्स के साथ। अगर हमारे क्लाइंट्स का फीचर ब्रॉड है, चौड़ा है, मोटा है, तो हम कंटूर करेंगे थोड़ी से नीचे, पहला स्टेप थोड़ी से नीचे आएगा। अगर फेस छोटा है, पतला है, चिपकू है, तो आप रखेंगे चिक्स तक यानी गाल तक, ताकि उसका फेस नजर आए। अगर बड़ा फेस यहां तक रख देंगे तो उसका और मोटा फेस हो जाएगा। पहला पॉइंट, नोटिंग पॉइंट कि जो पार्टीशंस करनी है, आपने पहला जो स्टेप रखना है वो फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए आपने फीचर्स को देखते हुए रखना है। अब ये मेरी क्लाइंट्स हैं, गीले बाल हों तो थोड़ा लंबा रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर ऊपर चले जाता है ड्राई होने के बाद। तो हम सबसे पहले सीजर ली और सीजर लेके उंगलियों का एंगल क्या रखा आपके सामने, जैसे अप टू डाउन यानी फिंगर डाउन करके हम इसका पहला स्टेप देंगे। तवज्जो से देखिएगा, ये हमारी गाइडलाइन है। अगला स्टेप फिर 3 इंच का, और हम इसके साथ जो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ था उसके साथ जाएंगे। पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम जा रहे हैं आगे के आगे और हाथ चलता जा रहा है। उससे अगला स्टेप फिर लिया और जहाँ पे पहला स्टेप खत्म किया था उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टेप खत्म हुआ था, इससे आगे स्टार्ट लेके गए, फिर आखिरी स्टेप लिया और जैसे ही इसको खत्म किया था वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और ये हमारी गाइडलाइन बन गई। अब छोटे कितने हुए? सिर्फ इतने कि इसकी लेंथ देखें कितने छोटे हुए। सारे क्लैप कर सकते, नहीं तो मुझे शोर कर सकते हैं। माइक पकड़ा होता है ना मोबाइल, तो फिर क्लैप नहीं कर सकते, तो फिर मुंह तो खाली होता है। मुझे पता तो चले कि काम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। या आप खड़ी है ना, पीछे वालों को डिस्टर्ब करिए, इधर आ जाओ। हाँ, ताकि आप रास्ते में नहीं खड़े हो, सबके लिए प्रॉब्लम होगी। आपको समझिए, अभी मैंने ये लेयर नहीं दिया, अभी मैंने गाइडलाइन दी है कि छोटे कितने करने हैं, इसके बाद लेयर दूंगा। आप इधर आ जाओ, उनको नजर नहीं आ रहा। ओके, समझ आई कि नहीं आई? किसको नहीं आई? आ रही है समझ? ये पीछे पीछे जो बैठे इनको भी आ रही है। ओके, अब हम आएंगे साइड पे।
और साइड पे हम कैसे लेके आएंगे, इसी तरह 2 इंच की या 3 इंच की जो हम पार्टीशन की थी, इसमें भी उसी तरह 3 इंच की पार्टीशन। और हमने फिंगर क्या रखी, अब हमने फिंगर ये रखी उधर, ये उसके साथ वहीं से स्टार्ट लेंगे। अगला फिर स्टेप शुरू किया, जहां पे खत्म हुआ था वहीं पे स्टार्ट लेंगे, गाइडलाइन। फिर अगला स्टेप जहां पे फिनिश हुआ उसके साथ गाइडलाइन करेंगे। बहुत अच्छे तरीके के साथ गाइडलाइन की। अब आप देखेंगे कि मेरे दोनों बराबर हैं, मुझे नापने तो नहीं पड़े यूं यूं पकड़ के, बराबर है। बराबर किस वजह से आ गए, जबकि मैंने तो नहीं नापा। दोनों तरफ जो पार्टीशन की, एक तो वो मैंने 3 इंच इधर की थी, 3 इंच इधर की। अगर इधर 4 इंच होती उधर 3 इंच होती, एक स्टेप ऊपर होता एक छोटा होता। दूसरा जो मैंने कट किया है आउटलाइन, वो मैंने स्पीड दोनों से एक जैसी रखी है। उधर से मैं ज्यादा स्पीड और इधर से लो करूंगा तो फर्क आ जाएगा। स्पीड को एक जैसा रखना है, पार्टीशन एक जैसी रखनी है। 4 इधर तो 4 इधर, 5 इधर तो 5 इधर, एक जैसी पार्टीशन, एक जैसी स्पीड, दोनों लेंथ बराबर आएगी। अब ये हमारी गाइडलाइन है। अब हम आएंगे लेयर के ऊपर। चॉपिंग नहीं कर रहा, आपको इसके अंदर डीप लेयर स्लाइसिंग कैसे दे रहा हूं, तवज्जो से देखें। पहली पार्टीशन हमने जो की थी, एंड पे जाके काटना नहीं, सिर्फ बालों को बीच में से जिग-जैग में छीलना है। जिग-जैग में बालों को छीलना है, एंड पे जाके, दरमियान में नहीं। जब ये करेंगे तो एक एक लेयर नजर आना शुरू होगी। के बाद फिर आप हेयर कट करें तो एक एक बाल जैसे चावल के दाने होते हैं उस तरह हो जाता है। अगर आप इतनी महंगी चीज नहीं रखते तो शावर के अंदर ग्लिसरीन और कस्टर्ड ऑयल डाल के पानी में रखें और शावर करें, ऐसे लगेगा जैसे आपने सीरम लगा दिया। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे पहले बालों को हमने अच्छी तरह से कॉम्ब किया। अब स्टेप कट 3 किस्म की होती है। एक होती है लॉन्ग स्टेप कट, एक होती है शॉर्ट स्टेप कट, एक होती है मीडियम स्टेप कट। अब इसके बाल हैं जो हम इसको लॉन्ग स्टेप कट देंगे, क्योंकि जितने बाल हैं वो कह रही छोटे नहीं हो। 1 टच में स्टेप कट आसान तरीका बताऊंगा। क्लाइंट्स को आप जब करेंगी तो टाइम लगाना है, नहीं तो क्लाइंट कहती हैं एक कैंची मारी तो मैं पैसे दे दें, नहीं। पार्टीशन करके करेंगी ज्यादा टाइम लगेगा, पार्टीशन के बगैर करेंगी थोड़ा टाइम लगेगा। और थोड़ा टाइम क्या करना है, ऑर्डर है तो पकड़ लो, तुम कौन सा मुताज हो माशाल्लाह, हर के रखें, बस आप पीछे कैचर लगा दो। नहीं, प्रोफेशनल स्टाइल नहीं है। सबसे पहले आपने 2 हिस्सों में पार्टीशन करनी है, जैसे मैंने पहले बताई थी। ये नीचे क्यों खड़ा किया है, सबको समझ आ जाए, आगे ना आना पड़े। 2 हिस्सों में बालों को आपने अलग-अलग कर लिया। अब आपने इनको अच्छी तरह से सुलझाया। बेटा आप नहीं घूमो पक्के की तरह। सुलझाना जरूरी है। जब आपके बाल सुलझ जाएं तो आपको आसानी होती है काम करने में। कैसों वालों को कहीं रेडी रहें। यस, हमने सीधा कर लेना। सीधा करने के साथ लॉन्ग स्टेप कट पे जा रहे हैं। लॉन्ग स्टेप कट के लिए हम क्या करेंगे, 3 पार्टीशन करेंगे, 1, 2 और 3। ये 3 हिस्से पार्टीशन के हो गए। बेटा पीछे 3 हिस्से हो गए। और पहला हिस्सा हम उठाएंगे। उठाने के बाद इन बालों को यूं पकड़ेंगे और फ्रंट पे लेके आएंगे। लॉन्ग स्टेप जितनी करनी है उतना आगे तक लेके आएंगे, जितना लॉन्ग स्टेप रखना है। जितना शॉर्ट करना है उतना पीछे हाथ रखेंगे। देखिए नीचे वाले कितने झोल में और ऊपर वाले कितने टाइट हैं, नजर आ रहे हैं? सबको सही समझ आ रही? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं बेटा, थोड़ा सा ऐसे। आपने कंघी देखे मैं किस स्टाइल में कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा हूँ। और यही से फिंगर रखनी है
ऐसे फिंगर रख के इसको ऊपर लेके आना है और जितना लॉन्ग स्टेप करना है इसको आगे लेके आएंगे और आगे लाके ग्रिप टाइट करके फिंगर्स की हम इसको काट देंगे। ये देखा कट गया। अब एक ही कटिंग में ये लंबे, ये उससे छोटे, ये उससे छोटे, ये उससे छोटे, ये उससे छोटे, एक स्टेप के अंदर आपने 10 स्टेप ले लिए एक सीजन। फिनिश हो जाएगी। ये मेरी गाइडलाइन फिनिश हो रही है, यहां रख के काट दिए। अब इसी तरह ये वाला पोर्शन हमने गाइडलाइन दरमियान से ली और ये वाला पोर्शन ऊपर लेके गए, जहां पे गाइडलाइन फिनिश हो जाएगी, सॉरी, जहां पे गाइडलाइन फिनिश हो जाएगी वही रख के हम इसको ये काट देंगे। ये गाइडलाइन फिनिश और ये रख के हमने काट दिए। बाल छोटे भी नहीं हो रहे और बालों के अंदर स्टेप भी आ रहे। बेटा नेटवर्क के वीडियो बना लीजिएगा, लोगों की भी बना लीजिएगा। फ्रंट वाले बालों को कैच आउट किया। आज डीजे के लिए क्लैप करते, डीजे बहुत अच्छा भाई। पहली दफा मुझे बेगम में मुनज़्ज़ा ने तो डीजे ऐसा दिया मेरी मर्जी का, नहीं तो रोना ही प्यार है। प्रोफेशनल लोग हो तो मजा आता है काम करने का। क्या ख्याल है? मैं भी अगर ऐसा काम ना करो तो आपको भी ना मजा आ रहा होता। ऐसे ही है ना? तो अभी बहुत काम मिलना है। अभी कट के बाद हमारा कलरिंग और इसको फिर हमने पार्टीशन की, 3 पार्टीशन। अब नीचे वाली गाइडलाइन लेंगे, साइड वाली नहीं। नीचे वाली गाइडलाइन जो हमने बाल काटे हुए वो गाइडलाइन लेंगे, बालों को अच्छी तरह सुलझाएंगे। सुलझाने के बाद इसको ऊपर लेके गए, जहां गाइडलाइन फिनिश हो गई, ये गाइडलाइन फिनिश समझ आ रही है, और यहां रख के ये ऊपर वाला पोर्शन काट दिया। और इसी तरह ये वाला पोर्शन नीचे वाली गाइडलाइन लाएंगे। ये वाला दरमियान वाला सिर्फ पोर्शन फ्रंट पे लाएंगे और साइडों वाला पोर्शन हम फ्रंट पे नहीं लाएंगे। दरमियान वाला पोर्शन दोनों आईब्रो के दरमियान से बाल उठाए, दोनों आईब्रो के दरमियान से बाल उठाए और इनको हम फ्रंट पे लेके आएंगे पिछली गाइडलाइन के साथ। ये गाइडलाइन ली और इस गाइडलाइन के साथ लाएंगे। गाइडलाइन फिनिश, यहां रख के इनको दिया काट और ये वाला पोर्शन हमारा बैक पे चला गया। अब साइड वाला पोर्शन नीचे नहीं लाना, लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे लाएंगे। पिछली बैक साइड से हमने गाइडलाइन ली और गाइडलाइन लेने से ये लेके गए, ये क्यों? अगर हम फ्रंट पे लाएंगे तो ये वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा, पिछले के साथ मैच नहीं करेगा, इसलिए राइट पे लेके जाएंगे और राइट वाला लेफ्ट पे लेके आएंगे। पिछली गाइडलाइन और गाइडलाइन लेने के साथ गाइडलाइन फिनिश और ये बाल काट दिए और हमारे सारे के सारा पोर्शन बेटा बैक पे देखो। एक स्टेप नजर आ रहा है, थोड़ा सा हलाएं जरा, थोड़ा सा। अफ्तारी के वक्त वाला जो चेहरा है वो होता है जैसे अफ्तारी के वक्त रोजा खोलने के वक्त ग्लो नहीं होता, तो ऐसा रहता है, ग्लो नहीं आता। तो वो ये हमारा सिल्वर सीरम यूज करे अपने लिए, उसके चेहरे पे ग्लो आएगा जैसे मेरे आया हुआ बगैर मेकअप। तो इसका ग्लो सीरम, 5 सीरम। अब हर्बल फेशियल के लिए हमारे पास 3 से 4 इसके अंदर ऑर्गेनिक है, जिसमें सफूफे कचूर, सफूफे लेमन, सफूफे अनार और सफूफे ऑरेंज। इनका पाउडर है छिलकों का, छांव में कुचल करके बनाया जाता है। ये हम करेंगे हर्बल फेशियल के ऊपर। और चेहरे पे अभी जिन बहनों ने चेक किया है, जब मैं करूंगा हाथ लगा के देखेंगे, अगर 50% अभी खत्म हो तो फिर हमारी प्रोडक्ट के यूजर बनना चाहिए। बंद कर देना इस फेशियल में, हर्बल में। फेशियल सेट एक ही है लेकिन उसका तरीका आपको बता रहा हूं। किसमें
क्लींजर नहीं करना और मसाज क्रीम नहीं करना, टोनर दीजिए। सबसे पहले हम इस पे टोनर लगाएं। क्या लगाएंगे? टोनर क्यों लगाएंगे? टोनर इस वजह से लगाएंगे जिससे हम कहते हैं टोनर नहीं हमारा होता है क्लींजर, इसे कहते हैं मिनरल जेल। ये पानी की कमी को दूर करता है। हर फेशियल में अगर आप एक स्टेप से पहले इसको लगाएं, दूसरा स्टेप फिर लगाएं, तीसरा स्टेप फिर लगाएं, चौथा, 12 ग्लास के पानी की कमी पूरी कर देगा फेशियल होते होते। जो डॉक्टर कहते हैं कि 12 ग्लास पिए, हमारी ये सिर्फ जेल 2 ग्लास पानी की कमी पूरी करेगी। जरा चेक करा के हैं मेरी बहनों को, हाथ पे लगाइएगा एक साइड पे और देखिएगा उसकी प्यास बुझ जाएगी हाथ की। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट ना एक खुला हुआ सेट वापस। सबको खिलाएं, पता चले कि क्या चीज है। इससे टाइटनेस भी आती है स्किन के ऊपर। इसको पेनिट्रेट होने देना है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने देंगे। फिर हम इसी जेल के अंदर पहले हर्बल लगाएंगे, चू फिंगर के साथ, 2 3 थंब के साथ, 4 स्माइलिंग लाइन, 5 नोज एंड फोरहेड, 5 नोज एंड फोरहेड, 6 चिन टू चिक्स फिंगर के साथ, लेफ्ट एंड राइट चिक्स और चिन, 7 वाइब्रेशन आईब्रो एंड आईज, 8 थंब के साथ चिक्स फोरहेड एंड नोज, 8 9 चिक्स नोज एंड फोरहेड फिंगर के साथ, राइट साइड क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, और 10 ओनली वाइब्रेशन फॉर चिक्स।